दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जहां आप 2 लाख रुपए जमा करके, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 लाख रुपए जमा करके घर ले जाएं 90,000 से भी ज़्यादा का ब्याज। बात करेंगे इसी स्कीम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस का कमाल, जहां आप 2 लाख रुपए जमा करके घर ले जा सकते हैं 90,000 से भी ज़्यादा का ब्याज। कौन सी है स्कीम, जानेंगे पूरी जानकारी। देखिए, महंगाई के दौर में आज के टाइम पे हर कोई चाहता है अपना पैसा एकदम सेफ रहे, तो पोस्ट ऑफिस सबसे सेफ है। भारत सरकार के पास में आपका पैसा जाता है और हर कोई चाहता है पैसा सेफ रहने के साथ साथ ब्याज भी अच्छा मिले। तो आज हम बात करेंगे उसी एक स्कीम के बारे में। आज के समय में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी मेहनत की पूरी कमाई सुरक्षित रहे, क्यों नहीं चाहेगा, और साथ में अच्छा रिटर्न भी मिले। ज़रूर, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सरकारी सेविंग स्कीम लोगों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। अगर आप भी बिना किसी रिस्क के निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब जानेंगे इस स्कीम की सच्चाई। क्या हकीकत में 2 लाख रुपए जमा करने से 90,000 का ब्याज मिलता है या फिर नहीं? देखिए, इस स्कीम में 2 लाख रुपए जमा करके आप 90,000 का फ़ायदा ले सकते हैं। क्या सच है या फिर झूठ? पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, टाइम डिपॉजिट स्कीम जो होती है एक सरकारी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है। आपका पैसा जो है वो पूरी तरह से सेफ है। आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, जिसमें तय समय के लिए पैसा जमा किया जाता है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आपने 1 साल के लिए पैसा जमा कर दिया तो 1 साल बाद ही आपको मिलेगा, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल। इन 4 ऑप्शन में से आपने जो सेलेक्ट किया उतने समय बाद आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। यह स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है। सरकार के पास पैसा जा रहा है, बैंक के अंदर भी है ना, कोई भी बैंक होता है ना, वहाँ भी आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। पोस्ट ऑफिस जो होता है वहाँ पर आपका पैसा 100% सेफ होता है, क्योंकि भारत सरकार के पास आपका पैसा जा रहा है। अब देखिए पॉइंट, रिस्क एकदम कम है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। फिक्स रिटर्न, जितना आपको बताया जाएगा ना उतना रिटर्न आपको मिलेगा। शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि आपको बताया गया कुछ भी नहीं। शेयर मार्केट में तो आपको पता नहीं रहता है कितना मिलेगा, कितना भी मिल सकता है। हो सकता है 5% मिल जाए, 10% मिल जाए, हो सकता है आपका जो पैसा था वो नेगेटिव भी चला जाए। टैक्स की सुविधा भी मिलती है। वैसे टैक्स का कोई बेनिफिट अब आज के टाइम में रहा नहीं, क्योंकि टैक्स वैसे ही 12 लाख रुपए तक लगता नहीं है। और अगर आप बेनिफिट लेने जाते हैं वो डिडक्शन वाला, तो वहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना होता है, जहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक ही टैक्स फ्री है। तो टैक्स का वैसे कोई खास बेनिफिट है नहीं। गारंटीड सरकारी स्कीम, सरकार की स्कीम है और गारंटीड रिटर्न मिलेगा। जितना बताया गया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कितना मिलेगा ब्याज। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन है। 1 साल की एफडी करवा सकते हो, 2 की, 3 की और 5 साल की। 1 साल की अगर आप एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट करवाते हो तो आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा। 2 साल पे आपको मिलेगा 7% का, 3 साल पे मिलेगा 7.1% और 5 साल पे मिलेगा 7.5% का। सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ पे मिल रहा है आपको? 5 साल की मैच्योरिटी पे, यानी कि 5 साल की आपको एफडी करवानी पड़ेगी सबसे ज़्यादा ब्याज लेने के लिए। कितने रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं? काफ़ी लोगों का सवाल आता है। सिर्फ़ 1,000 रुपए से आप इसमें शुरू कर सकते हो। 1,000 रुपए आपको लगाना पड़ेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करके अपना खाता खुलवा सकते हो। अधिकतम निवेश की कोई भी सीमा नहीं है। यानी कि आपको जितना पैसा लगाना है उतना पैसा आप लगा सकते हो। 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। कोई भी लिमिट नहीं है। और एक व्यक्ति एक ही खाता नहीं खुलवा सकता, उससे ज़्यादा भी खुलवा सकता है। आज आपने खुलवाया 1 लाख का, 3-4 साल बाद आपको फिर खुलवाना है, आप फिर से खाता खुलवा सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जितना ज़्यादा आप निवेश करोगे उतना ज़्यादा आपको ब्याज मिलने वाला है। 1 लाख करोगे तो 1 लाख के ऊपर आपको लगभग 7,500-8 हज़ार का ब्याज मिलेगा। 2 लाख करोगे तो आपको उसके हिसाब से डबल हो जाएगा। 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के नाम पर भी खाता खुलवाया जा सकता है। यानी कि अकाउंट कौन-कौन खोल सकता है? अकाउंट तो कोई भी खोल सकता है। माइनर है, 10 साल से कम उम्र है ना, उसका भी खाता खुल जाएगा, लेकिन उसके साथ में एक गार्डियन होना ज़रूरी है। लेकिन जिसकी उम्र 10 साल या उससे अधिक है, उसके नाम पे खाता उसके नाम पे भी खुल जाएगा। सिंगल और जॉइंट अकाउंट दोनों तरह के खाते खोले जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं 2 लाख रुपए लगाकर कैसे मिलेंगे 90,000 का फ़ायदा। अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए 2 लाख रुपए जमा करता है, तो ब्याज दर मैंने आपको बताई थी 5 साल पे है 7.5% की, 7.5% की। तो उसके हिसाब से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्या हकीकत में 90,000 मिलेंगे या फिर नहीं? आइए जानते हैं।
ये देखिए कैलकुलेशन में काफ़ी लोग बोलते हैं सर 2 लाख जमा करेंगे 7.5% से 5 साल के लिए तो ब्याज बन जाएगा 2,89,990 रुपए। लेकिन ये हकीकत नहीं है। पोस्ट ऑफिस की एफडी में आप पैसा जमा करते हो ना, ये देखिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होती है, लेकिन इसका भुगतान सालाना किया जाता है। यानी कि 5 साल की आपने एफडी करवाई, आपने 2 लाख रुपए जमा करे, पहले साल का ब्याज कितना बनेगा 2 लाख पे 7.5% से ब्याज बनेगा 15,427 रुपए। अब ये जो 15,427 है वो आपको दे दिया जाएगा 1 साल के बाद में। लेकिन मैच्योरिटी पे कई लोग सोचते हैं कि बैंक एफडी की तरह कैलकुलेशन होएगी, नहीं। बैंक में तो क्या है कि कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता है। आपको 1 साल के बाद में ब्याज मिलेगा 15,427 का। ऐसे ही आपको दूसरे साल के बाद, तीसरे, चौथे और पाँचवें साल के बाद आपको ब्याज मिलता जाएगा। टोटल आपको 5 बार ब्याज मिलेगा। 15,427 रुपए से 5 बार बनता है टोटल 77,135 रुपए। इतना ही ब्याज आपको मिलेगा, 90,000 नहीं मिलेगा। तो फिर आप बोलोगे सर आपने तो टाइटल गलत लगा दिया। नहीं, इसी वीडियो में हम बताएंगे ऐसी स्कीम जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए पोस्ट ऑफिस की एफडी या टाइम डिपॉजिट जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज आपको सालाना मिलेगा 15,427 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा 2 लाख पे। 5 सालों तक आपको 15,427 अलग अलग मिलेगा, टोटल आपको 77,135 मिल जाएगा। इसके बारे में आप देख लीजिए, टैक्स की छूट मिलती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। निवेश से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि 6 महीने तक आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। आपने अकाउंट खोल दिया तो उसके बाद में आप 6 महीने तक अपने अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। 5 साल वाला अगर आपने अकाउंट खोल दिया तो उसको आप 4 साल तक बंद नहीं कर सकते। मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालेंगे तो पेनल्टी भी लगेगी। प्री मैच्योर विड्रॉल पर ब्याज भी कम हो सकता है। पूरी अवधि तक निवेश रखने पर ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे समय आप रखोगे तो आपको 5 सालों का ब्याज पूरा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और स्कीम है जो मैंने आपको बताया ना, कौन सी स्कीम है उसकी बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, इस स्कीम में आपको 7.7% का ब्याज मिलता है। अब दिखने में पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी से ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा नहीं है। दोनों का ब्याज एकदम बराबर सा है। यहाँ पर आपको एनुअल बेसिस पे कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। यानी कि आपने 2 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा कर दिए ना, तो आपको 7.7% से ब्याज मिलेगा। यहाँ पर आपका टोटल पैसा मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 2,89,807 रुपए। इस स्कीम में आपका पैसा ज़रूर 90,000 बढ़ जाएगा। यानी कि 2 लाख रुपए लगाकर 90,000 तक का ब्याज आप अपने घर पे ले जा सकते हो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में लगाकर। यहाँ पर क्या होता है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया ना वो आपको मैच्योरिटी पे एक साथ मिलता है। यानी कि 5 सालों के बाद ही आपको वापस मिलेगा वो पैसा। आज जमा किया 5 साल के बाद मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख जमा करने पे 2,89,807 रुपए वापस मिलेंगे। एनएससी में ब्याज हर साल कंपाउंडिंग के साथ जुड़ता है, इसलिए लंबे समय में इसका फायदा काफ़ी मजबूत माना जाता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी में आपको हर साल ब्याज मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको 2 लाख लगाने पे एक साथ 2,89,807 रुपए वापस मिलेंगे। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में, तो इन दोनों स्कीम में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों का ब्याज लगभग बराबर है। दिखने में अलग है, लेकिन 5 साल की एफडी और 5 साल की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दोनों सेम है। आपको ब्याज हर साल चाहिए तो एफडी में कराओ। अगर आपको ब्याज एक साथ चाहिए तो आप करवा सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।